नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष अपडेट कवरेज को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा आप लोगों को विदित है कि भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा आज कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना शामिल हैं। इन 5 राज्यों में सबसे पहले अपन बात करें, यानी मुख्य रूप से अपन बात जो करने वाले हैं वो आज राजस्थान के संदर्भ में करने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर 23 नवंबर को मतदान की जो तिथि है वह घोषित की गई है और इसके ठीक 10 दिन बाद में जो मतदान के नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को हमारे सामने आ जाएंगे। यानी कि 23 नवंबर को जो मतदान होगा उसके बाद में 3 दिसंबर को जो मतों की गिनती होगी उसमें हमारे राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनेगी, सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हमें 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक विशेष बात जो हम बताएं, आज चुनाव आयोग ने जो तिथि राजस्थान में 23 नवंबर घोषित की है, यहाँ पर लोगों द्वारा एक चिंता भी जाहिर की जा रही है। इस दिन क्या है कि देवउठनी एकादशी जो होती है वह पड़ने वाली है। देखिए, देवउठनी जो एकादशी होती है उसका एक अपने आप में बहुत विशिष्ट महत्व होता है। जो हिंदू धर्म के जो मान्यता को मानने वाले लोग हैं, इस दिन इनके अंदर अबूझ सावा यानी ऐसे शादी विवाह के कार्यक्रम जो किन्हीं मुहूर्त वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं होती, वो इस दिन किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रदेश भर में बहुत बड़े स्तर पर जो अबूझ सावे हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य धार्मिक अनुष्ठान वह भी होने होते हैं। इसके अलावा जो इतने लंबे समय तक कहते हैं भगवान विष्णु चीर निद्रा में सोए रहते हैं, देवउठनी एकादशी को वो अपनी चीर निद्रा से उठते हैं, तो जितने भी मांगलिक और शुभ कार्य होते हैं वो उसी दिन से शुरू होते हैं। तो जितने भी मुहूर्त वगैरह हैं सारे इस दिन को होते हैं। इसमें देखिए खास बात जो निकल कर सामने ये आ रही है कि जैसे विवाह, शादियां, मुहूर्त वगैरह जितने भी कार्यक्रम होते हैं इनके अंदर टेंट व्यवसायी हो, जो कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हलवाई वगैरह, उनकी काफ़ी दिनों पहले बुकिंग कर ली जाती है। तो एक तरह से बहुत बड़ा एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी इस दिन व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है लोगों के द्वारा कि 23 नवंबर को जो मतदान होना है इस दिन कुछ ना कुछ वोटिंग प्रतिशत में भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन हम बता दें आपको कि राजस्थान के जो लोग हैं वो मतदान को भी एक त्योहार के रूप में लेते हैं और बहुत समय अपने देखा है कि दुल्हा जो होता है वो अपनी बारात में चढ़ने से पहले मतदान करके आता है। दुल्हन भी हमने कई मामलों में ऐसे देखी है कि जो अपने जिस दिन शादी होनी होती है उससे पहले जाकर वो मतदान करती है। तो ऐसे भी उदाहरण राजस्थान में बहुत देखने को मिले हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं इनके बीच में आशंका जो चुनाव विशेषज्ञ लोग ये व्यक्त कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जिन दिन विवाह शादियां ज़्यादा होती हैं तो हो सकता है इससे वोटिंग जो होती है उसके अंदर भी असर पड़े, मतदान प्रतिशत में कमी आ सकती है। खैर, ये तो जो भी है भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जैसे ही हम आपको बता दें कि राजस्थान की जो 200 विधानसभा की सीटें हैं उनका एक ही चरण में चुनाव होना है। 23 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा और ठीक 10 दिन बाद में 3 दिसंबर को चुनाव के हमारे परिणाम है वो हमारे सामने हो जाएंगे। यानी आने वाले 55 दिन के अंदर ही आप मान के चलिए राजस्थान में किसकी नई सरकार बनेगी इसकी तस्वीर भी हमारे सामने साफ होगी। वहीं चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श जो आचार संहिता होती है वह भी प्रक्रिया में आ जाती है। इसके अंदर जो भी नई घोषणाएं होती हैं सरकार के द्वारा या जिन नए जिले जो बने उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है उनका अब आने वाली सरकार ही फैसला कर सकेगी। इसके अलावा जो मंत्री विधायक होते हैं वो सरकारी गाड़ियों वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और बाकी जो सरकारी योजनाओं के बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं और मुख्यमंत्री या अन्य भी जो राजनीति के जो बखान करने वाली चीज़ें होती हैं उनको भी पोस्टर है वो हटा दिए जाते हैं और जो पहले जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ लोगों को यथावत मिलता रहेगा और सरकार है वो उस दौरान कोई भी विशेष प्रकार से या अलग अपना तबादला किसी भी प्रकार नहीं कर पाती है। कर्मचारी और अधिकारी हो, जो पावर होती है वह चुनाव आयोग के अफसर, चुनाव आयोग के पास सारी पावर आ जाती है और जो ट्रांसफर करने का काम है वो भी सारा ही विशेष परिस्थितियों के अंदर चुनाव आयोग को देखना होता है। वहीं सीएम और मंत्री होते हैं उनको भी सिर्फ रूटीन वर्क तक ही इसके अंदर सीमित हो जाते हैं। बाकी जो सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े हुए सामान्य काम हैं वो पहले की तरह ही चलते रहते हैं। वहीं आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जो 23 नवंबर की जो मतदान की तिथि घोषित की गई है, क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके दीजिए कि इस दिन जो मतदान होना है क्या इस दिन देवउठनी एकादशी होने के कारण से इसमें मतदान प्रतिशत है उसमें कमी आएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।